करके संसार को रिझाने का कार्य करता है। संसार किस चीज में संसार को आनंद मिलेगा वो कार्य करता है। मेरे ठाकुर जी को किस चीज में सुख मिलेगा उसका कोई ख्याल नहीं करता, कोई विचार नहीं करता। परंतु जो ठाकुर जी के सुख का विचार करते हैं, जो प्रभु की प्रसन्नता में जीते हैं, मेरा ठाकुर भी उस भक्त की प्रसन्नता में जीने लगता है। जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, जो भगवान के चरणों में शरणागति कर देते हैं, उसके लिए सारा जग भी अगर बैरी बन जाए, उसका बुरा करना चाहे, उसका अहित करना चाहे, तो भी उसका अहित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ठाकुर का हाथ जिसके सर पर है उसका कौन बाल बांका कर सकता है। भक्त को तो हमेशा विश्वास होता है कि जो भी होगा वो केवल परमात्मा की इच्छा से होगा, और ये सत्य भी है कि जो कुछ भी होता है वो केवल और केवल परमात्मा की इच्छा से होता है। परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप लाख प्रयत्न करिए कि हम ये कार्य करें, हम वो कार्य करें, परंतु अगर मेरा ठाकुर जी नहीं चाहते तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। विदाउट गॉड यू कांट सर्वाइव, यू कांट सर्वाइव, बिकॉज गॉड इज एवरीथिंग। विदाउट गॉड वी कांट डू एनीथिंग। भगवान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान के बिना हम अपना पालन पोषण नहीं कर सकते। इसलिए भक्त कहता है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु बाल कृष्ण का भक्त जगत से हार नहीं सकता।
सके जो जग बेरी होए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। माल नमा का होता उसका, हो माल नमा का होता उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नवल किशोर। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। माल नमा का होता उसका, हो माल नमा का होता उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे जय हो चाहा गई चिंता गई, चाहा गई चिंता गई, मन बाबे परवाह, जिसे कछु ना चाहिए वो शाहन के शाह। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। माल नमा का होता उसका, हो माल नमा का होता उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे श्री राधे जय हो राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो भनक पड़ेगी दीननाथ के कान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे
हिरण्याकश्यपु ने लाख अत्याचार किए, बड़ी बड़ी खाइयों से फिकवा दिया, बड़े बड़े मदमस्त हाथियों से कुचलवा दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया, जलती हुई आग में बैठा दिया, परंतु मेरा ठाकुर जिसके साथ है उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका कोई नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मेरा ठाकुर उसके साथ था। द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन केस खींच कर लाया और उसकी लाज लूटना चाहिए, परंतु द्वारकाधीश जिसके साथ थे, द्रौपदी की एक पुकार पर कि द्वारकाधीश चले आओ, हे द्वारकाधीश चले आओ। मेरे ठाकुर ने जब द्रौपदी ने पूर्ण श्रद्धा से भक्ति से पुकारा, जब संसार की आशा को एक तरफ छोड़ दिया और मन में पक्का विश्वास कर लिया कि अगर मेरी रक्षा कोई कर सकता है तो केवल और केवल मेरा कृष्ण कर सकता है, मेरा ठाकुर कर सकता है। और जिस वक्त ये विश्वास कायम हो गया, पहले तो द्रौपदी का एक हाथ अपनी साड़ी पर था और एक हाथ से पुकार रही थी, परंतु जैसे ही मन में प्रेरणा हुई कि बचाने वाला और मारने वाला तो एक कृष्ण कन्हैया है, द्रौपदी ने अपना दूसरा हाथ भी छोड़ दिया और भगवान को पुकारने लगी। मेरा प्रभु मेरा ठाकुर अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है। जिसने भी प्रभु को पुकारा है, प्रभु दौड़े चले आए हैं। प्रभु के आने में देरी नहीं है, देरी है तो हमारे पुकारने में। कई बार लोग कहते हैं भैया हमारे पुकारने से थोड़ी आएगा, हमने तो ना जाने कितनी बार पुकारा लेकिन वो आया नहीं। लेकिन मेरा ठाकुर कब आता है? जब होती करुण पुकार सांवरा आता है, जब होती करुण पुकार सांवरा आता है।
जब तक संसार से आस टूटेगी नहीं, जब तक संसार की आसक्ति समाप्त नहीं होगी, जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जब तक संसार से मोह लगा हुआ है, जब तक संसार में ममता फंसी हुई है, जब तक प्रभु की पुकार हो ही नहीं सकती। लाख कथाओं को श्रवण कर लो, लाख जप कर लो, लाख तप कर लो, परंतु अगर मन में भाव नहीं है, मन में प्रेम नहीं है, तो प्रभु आने वाले नहीं है। अगर आप सोचो कि बस हम खुश करने के लिए कह दें कि हाँ भैया ऐसे आप बैठे हैं, ठाकुर जी आ जाएंगे, तो बिल्कुल हम आपको सही सही बताएंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी सेवा दे रखी है, यहाँ बैठकर झूठ नहीं कह सकते। मेरा ठाकुर अगर कभी आएगा तो केवल और केवल प्रेम के वशीभूत होकर आएगा, क्योंकि भगवान तो केवल भाव का भूखा है। उसे आपके 56 भोग नहीं चाहिए, उसे आपके करोड़ों का धन नहीं चाहिए, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो केवल भाव का भूखा है। भाव से अगर पुकारोगे, भाव से अगर सूखी रोटी भी उसको भोग लगा दोगे, तो वो आकर उसका भोग लगा जाएगा। और अगर अहंकार से 56 भोगों का भी भोग लगाओगे तो वो आने वाला नहीं है। दुर्योधन ने क्या 56 भोग कम लगाए थे? किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु ठाकुर जी ने दुर्योधन के यहाँ का जल भी नहीं पिया। और किसके घर गए? विदुर के घर, विदुरानी के घर जाकर केले के छिलकों को खा लिया, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं। ठाकुर जी का भोजन क्या है? रोटी नहीं है, दाल नहीं है, 56 भोग नहीं है। प्रभु की हम जैसे हमारा भोजन क्या है? रोटी है, सब्जी है, खीर है, पूड़ी है, पकवान है। ऐसे मेरे ठाकुर का भोजन क्या है? भाव है, प्रेम है। इसलिए कहा भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। इसलिए भैया प्रभु को प्रेम से पुकारोगे, भाव से पुकारोगे, तो प्रभु कभी और कभी नहीं, इस इन्हीं 7 दिनों के अंदर तुम्हें दिख जाएंगे, दर्शन दे जाएंगे। और जब दर्शन दे जाएंगे तो तुम्हारा मन भी गोपियों की भांति, परम संतों की भांति निर्मल हो जाएगा। फिर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से मुक्त होने के लिए साधन नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अगर इस जगत का कुछ सार है तो वो प्रेम है, क्योंकि प्रेम वो तत्व है जो परमात्मा को अपनी ओर खींचता है। प्रेम के वशीभूत आकर तो मेरा कन्हैया छछिया भर छाछ पर नाचने लगता है। प्रेम के वशीभूत आकर तो यशोदा मैया की छड़ी से डरने लगता है। सारे संसार को बनाने वाला, सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला एक यशोदा मैया की छोटी सी छड़ी से कहता है, मैया मुझे बहुत डर लग रहा है। ये प्रेम ही तो है। यशोदा मैया के बंधन में जब तक मैया ने अहंकार से बांधना चाहा, बार बार उखल से बांधना चाहा, रस्सी लाती, जो भी रस्सी लाती कन्हैया को बांधती, छोटी पड़ जाती। कन्हैया जी बंधते नहीं, परंतु जब बांधते बांधते थक गई कि अब तो ये बनने वाला नहीं है, बैठकर रोने लगी कि कन्हैया तू क्यों नहीं बनता, तू क्यों नहीं बनता। जब मेरे ठाकुर ने देखा कि यशोदा मैया के नेत्रों में प्रेम के आंसू है, बोला कि मैया अब की बार रस्सी ले आओ, अब की बार अगर तुम बांधोगी तो मैं बंध जाऊंगा। मैया ने कहा अब तक तू नहीं बंधा, अब तू क्या बंधेगा। बोला मैया कहा ना। और मैया ने जैसे ही रस्सी पकड़ी और कन्हैया को बांधा, कन्हैया झट से बंध गए,
क्योंकि प्रभु को अगर बुलाया जा सकता है, प्रभु को यदि अपना बनाना चाहते हो, अपना बनाया जा सकता है, तो वो केवल प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिससे परमात्मा को भी बुलाने पर विवश किया जा सकता है। इसलिए भैया प्रेम जगत का सार है, प्रेम ही वो तत्व है जो परमात्मा को अपनी ओर खींचता है। इसलिए भागवत, आप और हम भागवत में प्रवेश करते हैं, उससे पहले राधा रानी का नाम ले लें, क्योंकि आपको सुबह भी बताया था कि जो राधा राधा कहते हैं वो उससे हमारे ठाकुर जी अत्यंत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को राधा नाम अत्यंत प्रिय है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन श्री राधा श्री राधा, हमारो धन श्री राधा श्री राधा, सभी बोलिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हमें उसी की राह तपा कर दे, हमें आनंद की परवाही नहीं, मन में जो आया पता करते, हमारो
को राधा नाम अत्यंत प्रिय है। और जो वैष्णव होता है, जो परम वैष्णव होता है, उसकी तो पहचान ही यही है, उसके मुख पर राधे 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 नाम हमेशा मिलेगा। याद रखिए, जो ठाकुर जी का परम दास है, जो ठाकुर जी का परम भक्त है, उसकी पहचान क्या है? उसके गले में हमेशा तुलसी की माला, तुलसी की कंठी जरूर मिलेगी। क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो बिना तुलसी पत्र के भोजन ही नहीं पाते हैं, प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए भैया, जिन जिन के घर भी ठाकुर जी की सेवा है, उनको तुलसी की कंठी अवश्य पहननी चाहिए। अच्छा, हाथ ऊपर करके बताओ, किस किस के गले में तुलसी जी की कंठी है? बस कल सारे लोग तुलसी जी की कंठी पहन कर आएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो तुलसी की कंठी पहनकर नहीं बैठते, मेरे ठाकुर जी उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं करते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा। क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों को कैसे पहचान लेते हैं, आपने देखा होगा। एक कड़वी बात कह रहे हैं, जैसे रोड पर कितने सारे कुत्ते घूमते रहते हैं, स्वान, डॉग, कुत्ता, तो कुत्ते इतने सारे घूमते रहते हैं, परंतु जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होता है, उसको नगर निगम, नगर पालिका कभी नहीं ले जाती। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि ये पालतू है, उसको नहीं ले जाती। परंतु जिसके गले में बेल्ट नहीं होता, उसको पकड़ कर ले जाती है। उसी प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, तो यमराज के दूत उसको पकड़ कर ले जाते हैं। परंतु जिसके गले में तुलसी की माला होती है, तुलसी की कंठी होती है, यमराज उसके पास आने में भी डरते नहीं। भैया, ये ठाकुर जी का कोई लाडला होगा, ये ठाकुर जी का कोई प्यारा होगा। इसलिए भैया, सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हैं, इसलिए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए तुलसी की माला पहननी चाहिए। दूसरी बात, तुलसी जी की माला पहनने से क्या होता है? जैसे हम तीर्थ जाते हैं, हरिद्वार गए, गंगा जी का स्नान किया, तीर्थ में जाकर गंगा, यमुना, सरस्वती का स्नान किया, परंतु जब घर में रहकर जो व्यक्ति गले में तुलसी की माला पहनता है और घर में स्नान करता है, तो उसे गंगा, यमुना, सरस्वती का स्नान का जो फल होता है, वो घर बैठे ही मिल जाता है, घर बैठे ही मिल जाता है। तुलसी की कंठी की बड़ी महिमा है। अगर तुलसी जी की महिमा गाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तुलसी की